इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये होता है एफ डैश एक्स, एफ फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अब देखो वेरिएबल के एक्सपोनेंट में वेरिएबल है, इस टाइप के क्वेश्चंस का डेरिवेटिव करने के लिए इस टाइप के फंक्शंस का हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात जो मुझे बतानी थी ऊपर। अब देखो दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स, फंक्शन के पावर मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग, हाँ चलो लॉग ले लेते हैं, लॉग एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे log x ऑफ x, log m रेज टू पावर n क्या होता है, x log x, m log n हो जाता है, और ये आपका log ऑफ f ऑफ x ही रहेगा। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, है ना, तो log x का क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे भी सेम x को एज इट इज रख लो, log x का वन अपॉन एक्स प्लस log x को एज इट इज, और x का क्या आ जाएगा, वन। तो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, f डैश एक्स विल बी इक्वल टू f ऑफ x, और ये आ जाएगा वन प्लस log x। अब यहाँ से आप f ऑफ x की वैल्यू पुट कर सकते हो जो कि x रेज टू पावर x थी, तो आपका f डैश x आ गया x रेज टू पावर x वन प्लस log x। इतना काम हो गया। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स जो भी आया है उसको ग्रेटर देन जीरो करना है आपको, तो कर लीजिए, यहाँ पे कर लेते हैं ग्रेटर देन जीरो। ये है आपका x रेज टू पावर x, जो एफ डैश एक्स आया है आपका वन प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं या e रेज टू पावर x, इस टाइप के जैसे भी फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अब ये पूरा ग्रेटर देन जीरो है, इसमें से इस टाइप के फंक्शन ग्रेटर देन जीरो होते ही हैं, तो ये भी इसको भी ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव करते हैं तभी ग्रेटर देन जीरो आएगा, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो नंबर, तभी ग्रेटर देन जीरो आएगा मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज वन प्लस लॉग एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो। लॉग एक्स, अब वन को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, माइनस वन। अब एक प्रॉपर्टी होती है, देखो एक और चीज, ये लॉग के बेस में हमेशा ई होता है, हम लिखते नहीं है, लेकिन जब नहीं लिखा है तो इसका मतलब लॉग के बेस में ई है। तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस वन स्मॉलर देन एक्स, ये लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं मैं आपको यहाँ यहाँ लिख के बता देता हूँ। ये मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा छोटा करके, शायद स्पेस में आपको नहीं दिख रहा होगा। इसको मैंने ये स्टेप मैंने कैसे किया, देखो, log ए बी इज इक्वल टू एक्स, इसको आप कैसे लिख सकते, जो बेस है, बेस के जो इक्वल टू में है वो पावर बन जाता है, और जो यहाँ पे रहता है उसको इक्वल टू में कर देते हैं, ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ई बेस में था, ई रेज टू पावर माइनस वन, और जो एक्स है वो इक्वल टू में, यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो मैंने इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख दिया, तो एक्स ग्रेटर देन वन अपॉन ई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट जी बी एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, देन देखो, जो भी साइक्लिक ग्रुप की बात आती है और उसके जनरेटर्स की बात करता है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटर्स। अब मैं लेट कर लेता हूं कि ये साइक्लिक जो ग्रुप है, ये जी कोई साइक्लिक ग्रुप है मेरा, और उसमें ए कोई एलिमेंट है जो जी से बिलोंग करता है। तो इसमें यह होता है कि ए इनवर्स है ना, वो भी जी से बिलोंग करेगा। लेट ए बिलोंग्स टू जी, देन ए का इनवर्स भी जी से बिलोंग करेगा, और जो ये मैंने लिखे हैं ये दोनों ही क्या होते हैं, जनरेटर्स, जनरेटर्स ऑफ ग्रुप जी। तो कितने जनरेटर हो गए, टू, कितने हो गए, टू।
तो जी हैज टू जनरेटर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज पैरेलल टू द लाइन। देखो ये लाइन की कैसी इक्वेशन लिखी हुई है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये फॉर्म जो है लाइन की इक्वेशन की जो फॉर्म है, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पे x1 y1 और z1 क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पासिंग पॉइंट ऑफ द लाइन। पासिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जो जिससे ये लाइन पास करती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट है, ए कॉमा बी कॉमा सी आर डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज, और इन डायरेक्शन रेशियोज को मैं वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ए आई कैप बी जे कैप एंड सी के कैप। अब मैं क्यों बोल रहा हूं ये, पहले लिख दो। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 4 5 है, तो ये जो वेक्टर मेरा बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन गिवन है, 3 i कैप 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि देखो मान लो ये कोई लाइन है, ये मेरा कोई प्लेन है, इस प्लेन का जो वेक्टर होगा नॉर्मल वेक्टर, अगर मैं नॉर्मल वेक्टर यहां से इस तरह से बनाता हूं, और नॉर्मल वेक्टर n अगर परपेंडिकुलर होता है इस लाइन के वेक्टर पर, देखो दो वेक्टर बनेंगे v1 एंड नॉर्मल वेक्टर v2। जो v2 है वो नॉर्मल वेक्टर है। अगर वेक्टर 1 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर 2, इट मींस v1 डॉट v2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब जब दो जब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मींस दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है जिन लाइन या प्लेन के वो वेक्टर्स हैं वो लाइन और प्लेन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं डॉट प्रोडक्ट का यूज करने वाला हूं। एक वेक्टर मैंने लाइन की इक्वेशन से बना लिया और दूसरा वेक्टर मैं डायरेक्ट पुट करूंगा। दूसरा वेक्टर में अब देखो डायरेक्ट पुट करने वाला हूं, या तो आप यहां से एक वेक्टर बना लो। अब जो ये नीचे आपको गिवन है, ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है। प्लेन की इक्वेशन कैसी होती है वो भी मैं लिख देता हूं। प्लेन की इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, एल एक्स एम वाई एन जेड इज इक्वल टू पी। पी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो जो आपको ये फॉर्म्स गिवन है, ये प्लेन की इक्वेशन की ये ही फॉर्म गिवन है। तो यहां से भी आप एक क्या बना सकते हो, वेक्टर बना सकते हो। वेक्टर किससे बनाओगे, जो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट्स हैं, और उस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। जिस इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो से ये वेक्टर बनाने पे इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, देखो यहां से ये जो वैल्यूज आई है ना, ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं, इनको आप डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करके देखो। यहाँ पे इनमें राइट हैंड साइड को मत देखना, इनके साथ डायरेक्ट इनके कॉफिशिएंट्स के साथ प्रोडक्ट ले लो। मैं पहले क्वेश्चन के साथ करके देखता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं 2, एक्स की प्लेस पे 3, 3 के वाई के प्लेस पे 4, और देखो एक सिंपल लॉजिक है, 3 4 5 प्लस की वैल्यूज है, ये भी प्लस की वैल्यूज है सारी, तो ये तो 0 कभी आएगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे में भी सारा प्लस है, दूसरा भी नहीं हो सकता, तो तीसरे या चौथे में से होगा। तो मैं ऑप्शन सी को चेक कर लेता हूँ। सी में 2, देखो सी क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 2z है। लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड का कोई काम नहीं है। अब इनमें एक्स इनका जो कहने का मतलब है, इनके जो कॉफिशिएंट्स है, कॉफिशिएंट्स क्या है, 2 1 और -2, 2 1 -2, इनसे एक मेरा वेक्टर बन जाएगा 2 i कैप j कैप -2 k कैप। इसका मुझे इसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट मतलब सीधा कॉफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई, 6 4 10, 6 प्लस 4 10 -10 कितना हो गया, 0 आ गया 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फॉर्म पैराबोला। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। आई होप आपको सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। बहुत ही डिटेल्ड वे में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करी है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।